जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या बहुसंख्यक आबादी के रूप में देश में है, हम बहुसंख्यक वोटर के रूप में देश में हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो सिर्फ हम वोटर बन के रह जाते हैं। हम झंडा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ वादा खिलाफी जनता की भी दिखता है। दलित पिछड़ा समाज अब इस देश में गोलबंद होने लगा है। भागीदारी पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में इस प्रदेश में अपना पैर पसार चुकी है। बिहारी प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गढ़वा जिला महामंत्री प्रजापति कमलेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजीव जिंदाबाद। ललन करमाली, ललन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर तापेश्वर मांडर का ने प्रशांत लिंडर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लाल महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्याम सुंदर राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। और इनके साथ क्या नाम बोलना मालती देवी, इनका हम लोग जिला का सचिव चतरा महिला जिला सचिव। सामने देखिए, सामने सामने उधर जाओ। क्या जाते हैं आज? नाम बताइए जरा सर। पवन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको पहनिए। भागीदारी पार्टी पी का प्रदेश बैठक आज रखे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, भागीदारी का शाब्दिक अर्थ है भागीदारी, मतलब हिस्सेदारी। ये भागीदारी पार्टी का झारखंड प्रदेश का ये प्रथम राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का आज बैठक है। आपको बता दें कि पिछले एक साल पहले हम लोगों ने भागीदारी पार्टी का गठन इसी गोकुल मैरिज हॉल में किया था और उसके बाद से हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाई। झारखंड के धरती के कई जिलों में हमने ज्वलंत और जो यहाँ पे जनमानस के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जो है विभिन्न जिला अधिकारियों के समक्ष धरना प्रदर्शन करके इस राज्य के मुख्य सचिव को हम लोगों ने ध्यानाकर्षण कराया। अभी आगामी लोकसभा चुनाव होना है। हिस्सेदारी के सवाल पर, भागीदारी के सवाल पर, देश के 76 साल आज़ादी के हो गए, इस देश में प्रजातंत्र की सरकार है, लेकिन संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जैसे विद्वान लोगों ने जो मौलिक अधिकार इस देश के दलित पिछड़ों को दिया था, एक वोट की राजनीति, एक वोट का अधिकार की बात कही थी, आज कहीं न कहीं इस देश में गैर बराबरी की बात दिखती है। इस देश में जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या बहुसंख्यक आबादी के रूप में देश में है, हम बहुसंख्यक वोटर के रूप में देश में हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो सिर्फ हम वोटर बन के रह जाते हैं। हम झंडा डोंडा अपने परिवार के साथ सड़कों पे उतर के उनके लिए काम करते हैं जो इस देश के ऐसे वंचित समाज जिसका सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ वादा खिलाफी जनता की भी दिखता है। ऐसे परिस्थिति में जो क्रांति इस देश के अंदर पैदा हुआ, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने आगामी ये पिछले 17 में भागीदारी मंच बना के और इस देश के लोगों को बताया कि ऐ मेरे वंचित, ऐ मेरे शोषित, ऐ मेरे ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग, ऐ मेरे हरिजन आदिवासी,
जिनका सचमुच में राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, मैं कारवां और मोर्चा के लिए तैयार हूं। और उन्होंने भागीदारी मंच का गठन किया, जिस भागीदारी मंच का प्रचार प्रसार के बाद यह भागीदारी पार्टी के रूप में ये परिणत हो गई। और भारत सरकार निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त करने के बाद हम पूरे आज भारत के 12 राज्य में भागीदारी का क्रांति फैला चुके हैं। आप देखे होंगे कि पिछले बार जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में आपका निकाय चुनाव में हमने 30-40 सीटें जीती। हमने मध्य प्रदेश में विधानसभा के कई प्रत्याशी 30 के आसपास हमने खड़ा किया। और हमारा अभी कल का जो 26 तारीख को गोरखपुर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों हजार की भीड़ हुई, और उस भीड़ से हम लोगों ने सभा को संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव ने इस देश की जनता को बताया कि ऐ मेरे वंचित समाज के लोगों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, जिनका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, जिसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, अब वह दिन दूर नहीं जब आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी क्रम में भागीदारी पार्टी का गठन हुआ और आज पूरे देश के क्रांति फैलाने के बाद आज झारखंड प्रदेश में भी हम लोग यहाँ हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भय, भूख और भ्रष्टाचार की बातें करती हैं, लेकिन होता नहीं है। आपका क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, क्रांति जनमानस में पैदा होता है, और खास करके क्रांति इतिहास को देख लीजिए आप, चाहे वो आप पाश्चात्य देशों की बात कर लीजिए, चाहे और भी सर्वहारा वर्ग की बात कर लीजिए, जहाँ भी क्रांति पैदा हुआ वो उस समय पैदा हुआ जब जनता का शोषण हुआ, जनता का तिरस्कार हुआ, जनता का दोहन हुआ। और जब जनता का दोहन होगा, तिरस्कार होगा, जब असमता होगी, जब समता मूलक समाज का गठन नहीं होगा, तो क्रांति पैदा होता है। सभी पार्टियों की बात हम नहीं करते, हम भी तो कल किसी न किसी पार्टी को वोट देते थे। भागीदारी पार्टी का जरूरत नहीं था, लेकिन हम लोगों ने प्रजातंत्र पर विश्वास करके इस देश के बड़ी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं, हमारा इस बहुसंख्यक आबादी दलित पिछड़ा समाज भी उनका वोटर, लेकिन हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह जाते थे। अब उन दलों की बात हम नहीं करते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि दलित पिछड़ा समाज अब इस देश में गोलबंद होने लगा है और अपनी राजनीति की भागीदारी पर वो सजग हो गया है, और भागीदारी पार्टी उसकी विकल्प के रूप में इस देश में आई है। प्रदेश में भी हम हैं। जिस राज्य की मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ईडी जैसी संस्थाएं उनके पीछे पड़ी हो, बार बार समन भेजा जा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता गोलबंद होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आवाम को गोलबंद करना होगा। और जब आम आवाम भ्रष्टाचार के खिलाफ गोलबंद हो जाती है तो बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी को भागना पड़ता है। और हमको लगता है कि झारखंड प्रदेश में अब वो आगाज शुरू हो गया भागीदारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सवाल पर। आज भागीदारी मोर्चा अपना बना चुकी है, और इस प्रदेश में आने वाले समय में हम अपने भागीदारी पार्टी के मंच के बैनर तले हम इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, और जिनके ऊपर ईडी का समन जारी हो रहा है, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे। क्योंकि जनतंत्र में जब तक मूल बातों को नहीं रखी जाएगी, जनता जनार्दन की समझ में नहीं आएगा कि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा, तब तक भ्रष्टाचार कायम रहेगा। तो भागीदारी पार्टी पूर्ण रूप से अपने ही प्रदेश के और इस राज्य के अलावे जो दूसरे राज्य में जो आज संगठन बने हैं, ऐसे लोगों के समन्वय के साथ हम गांव-गांव जाएंगे, टोला जाएंगे, और हम ये बताने का काम करेंगे कि आपको ठगने का काम किया गया। एकीकृत बिहार से आज झारखंड का गठन हुए 23 साल हो गया। इस 23 साल में झारखंड का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, वह सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भागीदारी पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में इस प्रदेश में अपना पैर पसार चुकी है। 2024 के चुनाव में भागीदारी पार्टी का क्या भागीदारी रहेगी? 2024 के चुनाव में हमारा मिशन है, जो इस समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है, ऐसे जातियों के बीच जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास विधि का ज्ञान है, जिनके पास सामाजिक जज्बा है, जिनको आज तक दूसरे दल के लोग टिकट नहीं दिए, जिसको आज तक राजनीति में भागीदारी नहीं दिया, ऐसे लोगों को चुन के हम लोग लाएंगे। और हम लोग झारखंड के धरती के 14 लोकसभा में भागीदारी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, और आने वाला विधानसभा पर भी हम विचार करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। लेकिन हमारा मिशन है भागीदारी दिलाना। हम किसी जाति पंथ का विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपने ऐसे समाज के पक्ष के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका दोहन हुआ, जिनका शोषण हुआ, जिनको भागीदारी नहीं मिला। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सीट पर लड़ेंगे और कितने जीतने का अनुमान है? 2024 में
हम झारखंड प्रदेश के 14 लोकसभा सीट में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम कमर कस चुके हैं। जीतना हारना ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है। भागीदारी का जो मिशन है, भागीदारी का जो कार्यक्रम है और भागीदारी का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य से जनता रूबरू हो सक रही है। और हमको लगता है कि जनता का रुझान भागीदारी की तरफ, आज आप देख रहे हैं प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में, दूसरे दलों के कार्यकारिणी के बैठक में इतने लोग नहीं होते हैं। झारखंड प्रदेश के 2400 जिला के डेलीगेट्स हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं भागीदारी पार्टी झारखंड प्रदेश में अपना प्रभाव बना चुकी है। और आने वाले दिनों में हम अपने ही 14 लोकसभा सीट अपने पार्टी से लड़ेंगे और हम लोग किसी के साथ कोई गठबंधन भी करने नहीं जा रहे। देखिए, भागीदारी पार्टी झारखंड के धरती पर लाने का हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि झारखंड में जो शोषित, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े पछाड़े लोगों को जो आज तक राजनीतिक हक नहीं मिला, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला, इसके सवाल पर हम लोग झारखंड के 14 लोकसभा में हम लोगों ने उम्मीदवार देकर अपना कमर कस लिया है कि 14 लोकसभा में भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने दमखम पर लड़ेगी और मजबूती से जीतने की जहाँ तक बात है वो तो जनता के हाथों में जाती है, क्योंकि जनतंत्र तो जनता के हाथ में है और निर्णय भी जनता के हाथ में जाती है। तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि हम कितने सीट जीतेंगे, पर जनता मुझे जितना सीट जिता के देगी मैं उसे स्वीकार करूँगा। पार्टी में आपका कितनी भागीदारी है? भागीदारी में जो हमारी है वो पूरे हमारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम 14 लोकसभा सीट में लड़ने जा रहे हैं और हमारा पूरा उम्मीद और विश्वास के साथ जनता हमें 14 सीट पर निर्णायक मत देने की तमन्ना बना चुकी है। झारखंड में जनता को क्यों मत देगी? झारखंड में जनता जो है वो भागीदारी नहीं मिलने के कारण वो अपना अधिकार के लिए वो अपना मत देगी। सब जो इलेक्शन में नेता उतरते हैं तो यही बोलते हैं कि हम आपका अधिकार दिलाएंगे, लेकिन अधिकार मिलता तो है नहीं। आज भी लोग सब सड़क पर हैं। नहीं मिलने के कारण ही नई पार्टी का गठन हुआ, भागीदारी पार्टी पी का गठन हुआ। ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के माने प्रत्याशी हैं लोकसभा का, ये भी हम लोग 14 लोकसभा में पूरा खड़ा करेंगे। उम्मीद है कि जनता अगर हम लोग को चाहेंगे तो हम लोग कम से कम 14 नहीं तो हम लोग माने 10 सीट हो कम से कम जीत के रहेंगे हम लोग, वही हम लोग को उम्मीद है। भागीदारी पार्टी का मेरा नाम राजेश प्रजापति, चतरा लोकसभा का प्रत्याशी पार्टी ने हमें घोषणा की है और उस हिसाब से मैं अपने क्षेत्र में अपना भागीदारी का काम अभी मैं कर रहा हूं और उम्मीद आशा करता हूं कि जनता इसका फल मुझे दे। मेरा नाम शंकर पंडित हुआ, मैं संथाल परगना दुमका से एडवोकेट हूँ और भागीदारी पार्टी पी का प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि इस पार्टी का विस्तार हो और लोगों को उसका जो है वंचित समाज के लिए, उस समाज के लिए एक नया जो है पार्टी वर्क आई है, जिसको लोग मत दें और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।